ये पुरानी संसद में फोटो सेशन हो रहा है। जिस तरह से पहले ही बता दिया गया था कि आखिरकार नए भवन में शिफ्टिंग होने से पहले एक बार सभी सांसद फोटो सेशन करवाएंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए तमाम सांसद वहां जुटे, सोनिया गांधी भी पहुंची हैं। देखिए इतिहास जिसे लिखे जाने की बात हो रही है नए संसद भवन से, लेकिन पुराने संसद भवन ने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अनुभव है, बहुत कुछ स्मृतियां हैं, यादें हैं। संविधान का वहां से निर्माण हुआ था। ऐसे में अब इस पल को यादगार बनाने के लिए फोटो सेशन हो रहा है। और अद्भुत ये तस्वीरें, क्योंकि देखिए सभी सांसद एक मंच पर। विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है, वो ये भवन उसको चरितार्थ करेगा। देश की 140 करोड़ जनता की आकांक्षा का प्रतीक बनेगा ये भवन, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत देश की जनता आभार व्यक्त कर रही है और हम सब लोग आज गौरवान्वित हैं। It's a long awaited bill. Government has delayed, and on the eve of elections they are bringing the bill, all with Modi. But anyhow, we welcome it. देखिए दिल्ली से लाइव ये तस्वीरें, नई संसद से रण देश बदलने का प्रण, इतिहास बन जाएगा। नई संसद का श्री गणेश 2024 का ये रण, यहां से 2024 के रण की तैयारी। पुरानी बिल्डिंग को अब अलविदा कहने का वक्त और नई बिल्डिंग से रूबरू होने का समय। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व, इस पावन मौके पर शुरुआत यहां से नई संसद भवन की। उद्घाटन पहले ही हो चुका है, लेकिन आप देखिए फोटो सेशन के दौरान तमाम नेता एक साथ किस तरह से दिखाई दिए। ये भी अपने आप में रोचक और उत्साहित करने वाले पल हैं, क्योंकि चाहे विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर कितने ही निशाना साधें, एक दूसरे की विचारधारा से कितनी है अलग विचारधारा रखें, लेकिन ये वो मौका जब सभी साथ आए हैं, जब सभी एक साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो सेशन के लिए एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यादगार पल, ऐतिहासिक पल, ये क्षण सदैव ही यादगार रहेगा, अमर रहेगा ये क्षण। क्योंकि अब देखिए किस तरह से सभी सांसद पहुंचे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सांसद यहां दिखाई दे रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में नई संसद भवन से कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। विशेष सत्र के लिए बुलाया गया है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, जिसको लेकर के लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ऐतिहासिक निर्णय वाला होगा। इसलिए फर्स्ट इंडिया इसे सरप्राइज सेशन बोल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। पूरी तैयारियां की गई थी विशेष आयोजनों के लिए। अब नई संसद भवन में आयोजन होंगे और ये पुरानी संसद भवन से तस्वीरें, फोटो सेशन वहां लगातार जारी है। के साथ अपनी अपनी सीटें रिजर्व करते हुए और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस कुछ ही पलों में ये सेशन शुरू होगा, जो कि 3 चरणों में होना है। और ये ऐतिहासिक मोमेंट है, क्योंकि ये संसद भवन का जो पुराना परिसर है, संभवतः प्रीति ये आखिरी बार ये फोटो सेशन यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद केंद्रीय कक्ष में एक विशेष कार्यक्रम है, जहां पर भारत को विकसित बनाने का 2047 तक एक संकल्प लिया जाएगा और इस संकल्प के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए खड़े हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। और
इसके बाद शुरू होगा फोटो सेशन का कार्यक्रम। तो आज संसदीय इतिहास में सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज मौजूदा भवन से हम नए भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे। तमाम सांसद इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले आज एक फोटो सेशन हो रहा है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, हम देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं संसद भवन। फोटो सेशन वहां से लगातार जारी है, लेकिन अब चूंकि यही प्रश्न है कि क्या नई संसद से नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नए अध्याय की शुरुआत, नया चैप्टर है संसद के इतिहास का। 75 वर्षों का गौरवमयी इतिहास अपने आप में गौरवशाली रहा, लेकिन अब ऐतिहासिक बनाने की कोशिश आज के दिन को, क्योंकि यहां से नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। लोकसभा स्पीकर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको। फोटो सेशन के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम सांसद मौजूद है। राहुल गांधी वहां मौजूद है, सोनिया गांधी वहां मौजूद है, के सी वेणुगोपाल, इसके अलावा बीजेपी के भी तमाम नेता वहां और सांसद वहां मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार इंतज़ार हो रहा है फोटो सेशन को लेकर के, क्योंकि अब देखिए इसके बाद शिफ्टिंग होगी। तमाम जो सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पैदल प्रस्थान करेंगे नए संसद भवन की ओर। पैदल प्रस्थान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की जो मूल प्रति है उसे अपने साथ लेकर नए संसद भवन पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच चुके हैं, संसद भवन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लोकसभा स्पीकर अंदर साथ साथ उनके, इसके अलावा प्रहलाद जोशी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तमाम सांसद वहां मौजूद हैं। देखिए क्या पल है, क्या क्षण है, ये तस्वीरों में कैद होता हुआ आज गौरवमयी क्षण। देखिए इतिहास यहां से लिखा जाएगा। इसी कड़ी में आज के दिन को सदियों तक याद रखा जाएगा। ये दिन आम दिन नहीं बल्कि खास दिन, क्योंकि खास तस्वीरें वहां से तमाम सांसद जो कि कई मौकों पर, कई मंचों पर, कई जगहों पर, कई जनसभाओं के दौरान एक दूसरे पर शिकंजा कसते आए हैं, लेकिन आज सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज कोई सामान्य सा क्षण नहीं, आज कोई सामान्य दिन नहीं, आज खास दिन है, आज खास पल है। ये सभी सांसदों के लिए विशेष प्रकार की अनुभूति है। और तस्वीरों में आप देखिए कि तमाम सांसद वहां मौजूद हैं। विचारधारा कितनी ही अलग हो, लेकिन जब मौका आएगा, जब देश की बात होगी, देश की तरक्की की बात होगी, देश को आगे बढ़ाने की बात होगी, विकसित राष्ट्र निर्माण की बात होगी, तो फिर इस मौके पर सभी पार्टियां एक साथ हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं एक मंच पर। तस्वीरों में देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पहुंचे हैं फोटो सेशन के लिए, क्योंकि हर सांसद आज देखिए यहां तस्वीरों में लोकसभा से सांसद हो, राज्यसभा के सांसद हो, तमाम सांसद तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सीट ग्रहण कर चुके हैं। और इसके अलावा देखिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आज हर सांसद इस पल को सदैव के लिए अपने साथ तस्वीरों में कैद रखना चाहता है, क्योंकि ये पल शानदार और विशेष सत्र। अब सियासत वहां जबरदस्त होगी, लेकिन यहां कोई सियासत नहीं, यहां बस इन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश, स्मृतियां और यादों को सदैव अपने साथ रखने की कोशिश है। देखिए, और आपको बता दें कि 5 दिवसीय जो विशेष सत्र होगा, अब तक देखिए अगर इतिहास आपको थोड़ा सा याद दिलाएं तो फिर इतिहास में अब तक 6 बार ही विशेष सत्र बुलाए गए हैं। और ऐसे में जब इस बार विशेष सत्र बुलाया गया तो प्रश्न हो रहा था विपक्षी पार्टियों की ओर से कि आखिरकार विशेष सत्र को बुलाने के पीछे की क्या वजह हो सकती है। महिला विधेयक जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि आखिरकार विशेष सत्र बुलाए जाने के पीछे की सरकार की मंशा है, क्योंकि
कि अब 2024 के चुनाव निकट हैं और कोशिश यही है कि जो बीजेपी की रणनीति है उसे किस तरह से भेदा जाए, आखिरकार किस तरह से जन समर्थन प्राप्त किया जाए, आखिरकार वो महत्वपूर्ण बदलाव किए जाए जिससे जनता के दिल में जगह बनाई जाए। इससे तर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अलायंस किया है, सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं और लगातार समर्थन की बात कर रहे हैं। बैठकें 3 हो चुकी है जिस पर रणनीति को लेकर के चर्चा हुई है। सीटों को लेकर के हालांकि थोड़ी पशुपेश की स्थिति भी बनी हुई दिखाई दी कि आखिरकार विधानसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से बंटवारा वहां होगा, किस तरह से अलायंस आगे होगा। लेकिन फिलहाल ये पल देखिए और फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर संसद भवन से तस्वीर है। कार्यक्रम के मुताबिक देखिए समय निर्धारित किया गया था और तय समय के मुताबिक फोटो सेशन का दौर ये चल रहा है। इसके बाद वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब पैदल प्रस्थान तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में करेंगे। इसके बाद नई संसद भवन में उनका प्रवेश होगा और नए संसद में प्रवेश के साथ ही ये कोशिश रहेगी कि अब कुछ नया यहाँ से किया जाए राष्ट्र निर्माण के लिए और कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, वो कौन कौन से बदलाव हैं जो किए जा सकते हैं जिससे और देश मजबूत हो। नहीं बल्कि जिस तरह से विश्व भर में चर्चा है भारत को लेकर के, भारत एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहा है। चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल करी और पहला देश बना साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला। इसके अलावा आदित्य L1 पहले ही निकल चुका है अपने सफर पर, वो सूर्य का अध्ययन करेगा। तो तमाम यही जो नए मुकाम हासिल करने की कोशिश भारत की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा भारत, तो फिर भारत की गिनती विकासशील नहीं यानी कि डेवलपिंग नेशन के रूप में नहीं बल्कि विकसित अर्थात डेवलप्ड नेशन के रूप में हो। डेवलप्ड नेशन जब भारत बनेगा तो आखिरकार यानी कि भारत सभी क्षेत्रों में सभी विभागों में महारत हासिल कर चुकेगा, चाहे वो रक्षा से जुड़े क्षेत्र हो या फिर इसके अलावा चाहे अंतरिक्ष से जुड़े वो क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, रोजगार की बात करें या फिर आर्थिक दर की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें। तमाम आयामों पे भारत की बड़ी जीत की तैयारी यहां से हो रही है और ये कोशिश, ये इतिहास नए संसद भवन से लिखने की कोशिश अब से शुरू हो गई है। पुराने संसद भवन की बात करें का एक नागरिक, उसको ये सम्मान मुझे मिल रहा है तो कई सारी भावनाएं मन में आती है। तो मुझे अभी भी आ रही है कि नहीं, मैं कहीं ना कोई उस फोटो में हूँ, ऐसे भाव आ रहा है मेरे मन में। देखिए लगातार अब फोटो सेशन के दौरान की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम सांसद हैं जो एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और फोटो क्लिक हो रही है। देखिए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कुछ सांसद जो हैं वो जो मंच तैयार किया गया है, जो सीटें लगाई गई है, जो व्यवस्था की गई है, उसके इतर कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पर जो भूमि है, ज़मीन है, उस पर भी बैठे हैं। जिस तरह से अब जब कोई घर के कार्यक्रम होते हैं उस दौरान देखिए ये तस्वीरें जिस तरह से अब लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो हम जिस तरह से कुछ लोग तस्वीरों में साथ दिखाई देते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से तस्वीरों में शामिल होने के लिए, शुमार होने के लिए धरातल पर, ज़मीन पर भी बैठते हैं और बस एक मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। कुछ उसी सामान्यता के साथ, उसी भाव के साथ यहाँ सांसद भी बैठे हैं और अपनी फोटो क्लिक करवा रहे हैं, ग्रुप फोटो सेशन, क्योंकि तमाम सांसद वहां पहुंचे हैं। तो पूरा जो ग्रुप है सांसदों का यानी कि जो तमाम सांसद हैं वो इस फोटो के लिए साथ दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी भी हैं।